नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे हॉट टॉपिक पर, उमर अब्दुल्ला और रुहल्ला के बीच चल रहे तनाव की। ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही लीडर हैं, लेकिन आजकल उनकी बातें ऐसी चल रही हैं जैसे परिवार में बड़ा झगड़ा हो गया हो। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, जो अब्दुल्ला परिवार की लेगेसी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ आगा रुहल्ला श्रीनगर के युवा लोकसभा सांसद हैं, जो कश्मीर के यूथ और स्टूडेंट्स की आवाज बन चुके हैं। पार्टी के वादे, आर्टिकल 370 की बहाली, स्टेटहुड रिजर्वेशन पॉलिसी और जेल में बंद यूथ की रिहाई उनके एजेंडे में शीर्ष पर है। 27 अक्टूबर 2025 को यह तनाव चरम पर पहुंच गया। उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुहल्ला पर तीखा हमला बोला। रुहल्ला ने जवाब में कहा कि कश्मीर अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है, यह पर्सनल वार का समय नहीं। ट्विटर पर हंगामा मच गया और बड़गाम बाई इलेक्शन में भी इसका असर दिख रहा है। आज हम इसी पर पूरी कहानी बताएंगे कि किसने क्या बोला, क्यों बोला और आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह झगड़ा अचानक नहीं भड़का। 2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि आर्टिकल 370 वापस लाना है, जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट बनाना, जॉब्स में फेयर रिजर्वेशन और 2019 के बाद जेल में बंद युवाओं को रिहा करना। लोग वोट देकर उम्मीद बांधे थे, सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन एक साल बाद भी स्टेटहुड पर कोई प्रोग्रेस नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी पर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। ओपन मेरिट वाले युवा कह रहे हैं कि हमारे राइट्स छीन लिए गए। रुहल्ला ने इन प्रोटेस्ट को लीड किया। जनवरी 2025 में उन्होंने उमर के घर के बाहर धरना दिया था। फिर आया राज्यसभा चुनाव का मुद्दा। 25 अक्टूबर को वोटिंग हुई। उमर ने कहा कि कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी को मदद की, लेकिन नाम नहीं लिए। इस पर रुहल्ला ने कहा कि नाम लो, ये जनता का मैटर है, चुप्पी से शक बढ़ेगा। 20 अक्टूबर को बड़गाम बाई इलेक्शन का ऐलान हुआ। उमर ने आगा सैयद महमूद को टिकट दिया। रुहल्ला ने कैंपेन करने से मना कर दिया, कहा वादे पूरे नहीं हुए, अब क्यों लूं। आगा सैयद मुंतजिर, जो कि पीडीपी ने उनको टिकट दिया है, मुंतजिर 2024 में उमर से हार चुके हैं, लेकिन अब डिसअपॉइंटेड वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को रुहल्ला ने कहा कि उमर ने स्टेटहुड की फाइट को भूलकर बीजेपी से दोस्ती कर ली। शॉल और गुलदस्ता देकर क्या हो गया, ये सब ने पार्टी में दरार डाल दी। और फिर 27 अक्टूबर को धमाका हो गया। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने रुहल्ला के बयानों पर सवाल किए। उमर ने गुस्से में कहा कि मियां अल्ताफ और रुहल्ला में जमीन आसमान का फर्क है। मियां साहब सीनियर हैं, उनकी सलाह सुनता हूं, वो सोच समझकर बोलते हैं जैसे मेरे पिता। रुहल्ला के बारे में क्या बात करूं, वो अलग लेवल के हैं, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर मत लाओ। ये बयान वायरल हो गया। उमर ने भी कहा कि स्टेटहुड की उम्मीदें हर दिन कम हो रही हैं, लेकिन गवर्नेंस पर फोकस है। उन्होंने जेल में बंद आप विधायक मेराज मलिक की पीएसए डिटेंशन पर सवाल उठाए, कहा यह गलत है, बीजेपी ने उन्हें पोस्टर बॉय बनाया था, लेकिन रुहल्ला पर उनका अटैक पर्सनल लग रहा था। उमर ने बड़गाम बाई इलेक्शन पर कहा कि कैंपेन के लिए लोगों की कमी नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं थोपेंगे। ये सीधा रुहल्ला पर इशारा था, जो कैंपेन से दूर है। पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि उमर ने बड़गाम को धोखा दिया, ज्यादा वोट यहां से मिले, फिर छोड़ दिया, अब अल्टरनेटिव चुनो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के अंदरूनी सर्कल में हलचल मचा दी। कुछ एमएलए जैसे सलमान अली सागर ने उमर का बचाव किया, कहा कि पार्टी यूनिटी सबसे जरूरी है, बिना एकजुट हुए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यूथ और स्टूडेंट्स रुहल्ला के साथ खड़े हैं। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ने रुहल्ला को लेटर लिखा, प्रॉमिस पूरे करो, रिजर्वेशन इशू सॉल्व करो। उमर के बयान के कुछ घंटों के बाद रुहल्ला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा यह पर्सनल वॉर का समय नहीं, कश्मीर अस्तित्व के क्राइसिस से गुजर रहा है। उमर ने लोगों की फाइट को पर्सनल ईगो बना दिया, जेल में बंद यूथ को भुला दिया। आर्टिकल 370 की लड़ाई शॉल और गुलदस्ते के बदले बेच दी। रुहल्ला ने जोर देकर कहा कि मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है,
कश्मीर की गरिमा की बात करो। अगर ईगो इशू बनाना है तो लड़ लूंगा, लेकिन पहले लोगों का दर्द देखो। मैं कोई पर्सन नहीं, कश्मीर की आवाज हूं। उन्होंने रिजर्वेशन प्रोटेस्ट पर कहा कि उमर का बयान शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि लोगों से नहीं डरूंगा, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट दिया। रोहल्ला ने राज्यसभा क्रॉस वोटिंग पर भी सवाल उठाया कि उमर नाम क्यों नहीं ले रहे, ये जनता का बैटरल है। उन्होंने पार्टी को चेतावनी दी कि इंट्रोस्पेक्ट करो। चुनाव से पहले स्टेटहुड की बात की, अब भूल गए। बारामूला में उमर की हार इसका सबूत है। मियां अल्ताफ ने भी रोहल्ला का साथ दिया, कहा उमर को गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों पर सोच समझकर बोलो। राजनीतिक इश्यूज पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, ये देखकर पार्टी में टेंशन बढ़ गई। ट्विटर पर तो तूफान आ गया। ये सोशल मीडिया वार ने विवाद को और भड़का दिया। अब बात बड़गाम बाई इलेक्शन की, जो 11 नवंबर को है। ये उमर सरकार का पहला बड़ा टेस्ट है। सीट उमर ने छोड़ी, गांधरबल रखी। एनसी ने आगा सैयद महमूद को टिकट दिया। पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर को, जो रोहल्ला के कजिन है। बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन को दिया। तीनों आगा फैमिली से हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ने बांट दिया। रोहल्ला की चुप्पी एनसी के लिए बड़ा खतरा है। वो कैंपेन नहीं कर रहे। कहा रिजर्वेशन रिपोर्ट पहले रिलीज करो। पीडीपी के मुंतजिर कह रहे हैं कि उमर ने बड़गाम को धोखा दिया, ज्यादा वोट यहां से मिले फिर छोड़ दिया। स्टूडेंट्स और यूथ रोहल्ला के साथ हैं। एक ग्रुप ने लेटर लिखा कि प्रॉमिस पूरे करो वरना वोट नहीं। उमर ने कहा कि कैंपेनर्स की कमी नहीं, लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं कि रोहल्ला के बिना शिया वोटर्स डिवाइड हो सकते हैं। बड़गाम शिया मेजॉरिटी वाला इलाका है। अगर एनसी हारी तो सरकार कमजोर पड़ेगी, लेकिन यह विवाद को रिफॉर्म करने का मौका भी दे सकता है। एनसी में जनरेशन गैप और प्रायोरिटी का क्लैश है। रोहल्ला का रेडिकल कश्मीर की आइडेंटिटी है, यूथ राइट्स है, जिसके असर पार्टी यूनिटी खतरे में डाल सकता है। बाई इलेक्शन में हार सकती है। कश्मीर में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों मिले तो मजबूत आवाज बन सकती है। क्या लगता है, कौन सही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद। ये बदकिस्मती है कि वो इसे पर्सनल बना रहे हैं। अगर उन्हें पर्सनल बनाना है तो ठीक है, मैं तैयार हूं उस चीज के लिए, मगर पहले मुझे इन बातों का जवाब दे। पर्सनल लड़ाई बाद में लड़ेंगे, यहाँ पे फुर्सत नहीं है पर्सनल लड़ाई लड़ने के लिए। ये कश्मीर जो है इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ रहा है। हमारे इतने बड़े मामलात हैं जो किसी के पर्सनल ईगो से बहुत बड़े हैं। हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद है। उनका एड्रेस उन्हें पता है, उनके बारे में क्या किया अभी तक उस बारे में कुछ पता है? रोहल्ला कोई जात नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। उन हजारों नौजवानों का एड्रेस उन्हें पता है जो जेल में अभी भी है विदाउट ट्रायल्स। 370 की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रॉमिस है। पिछले इलेक्शन में मेरी जात की कोई हैसियत नहीं है। इस कौम को इस तशख्खुस की लड़ाई के लिए जो वादा दिया गया था, इस एक साल में हमने वो कहाँ पे शॉल और गुलदस्तों में बेच के खाई है वो लड़ाई। उसका एड्रेस है उनके पास। 2024 में ये वादा किया गया कि 5 साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे। वो एड्रेसेस क्या मुझे कोई दे सकता है कि जो 20,000 नौकरियां पिछले 1 साल में लगी है? हमारे मजहबी अकायद पे, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी पे जो हमले हुए, उन हमलों के खिलाफ कौन सी लड़ाई हुई, उसका एड्रेस बता सकते हैं? क्या उस आसमान पे वो है जहां पे वो लड़ाई लड़नी है, या जमींदोज कर दिया है उन वादों को जो हमने इलेक्शन से पहले लोगों के साथ किया है? इन सवालों का जवाब हमें दे, और यही सवाल रहेंगे। मेरी जात कोई नहीं है। अगर किसी को अपना ईगो इशू बनाना है, वो मैं उस लेवल पे भी लड़ूंगा, मगर मेरी जात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रोहल्ला की जात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी और की जात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इंपॉर्टेंस है उस उम्मीद की, उस एजेंडा की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मैंडेट की जो लोगों ने हमारे हाथ में दिया है। उन वादों का एड्रेस क्या है, क्या उनको पहचानते हैं, वो लड़ाई कहाँ पे है, उसके बारे में बताएं। वो हजारों नौजवान जो जेल में अभी भी बंद है, उनके लिए 1 साल में किया क्या हमने, उनका एड्रेस मुझे बताएं। तो इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके हम बात कर रहे हैं। किसी को ये जाती मसला बनाना हो बना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि ये एक मौजूद बनेगा आपके, जिस तरह से आज सीएम ने भी खुलकर बोला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का आपके लिए? देखिए, जो अपने
उसूल से अलहदगी के रास्ते पे चलते हो, मुझे उनके बारे में क्यों फिक्र करनी है कि मेरी उनके साथ अलहदगी होगी या नहीं। जो अपने कौम, जिस कौम ने इनको एतमाद दिया है, उस कौम के एतमाद से बरक्स अलहदा रास्ता इख्तियार किया हो, कौम को सरे राह छोड़ दिया हो इन मजालिम में, जो कौम से अलहदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे अलहदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है, और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूँ, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं।